तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एज ए फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड हमने लास्ट मतलब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और हाइपोथैलेमस आज पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि नॉर्मली हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में कौन से पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन में पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन में, ठीक है। डायनसेफ्लॉन की जब हम एनाटॉमी या फिर फोर ब्रेन की जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो डायनसेफ्लॉन को तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, एक फ्लोर, मिडल पार्ट और छत, मतलब रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन। तो रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन जो बनाता है या फिर रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन को हम एपिथैलेमस बोल देते हैं, सेंटर वाले पार्ट को हम थैलेमस बोल देते हैं, और जो फ्लोर बनाता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। तो यहाँ लोकेशन में अगर आपको बताना हो आप ये बता सकते हो कि हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ थ्रू एन इन्फंडिबुलम, थ्रू अ स्टॉक विच इज नोन एज इन्फंडिबुलम, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और इन्फंडिबुलम ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या होता है और क्या उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। टोटल हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है उसका नंबर है 9 इन नंबर हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब उसमें से कुछ हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में सिक्रेट किए जाते हैं, कुछ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिक्रेट किए जाते हैं। मतलब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मली, एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ द या फिर एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। तो जो हार्मोन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेट किए जाते हैं उन हार्मोन्स के नाम हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक, जिसको हम सोमैटोकाइनिन भी बोलते हैं। दूसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट किया जाता है ये। और तीसरा है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फोर्थ है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो पांच हार्मोन हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में सिक्रीट करता है, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम हर हार्मोन के आगे लगा रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड में से कुछ फर्दर हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाइपोथैलेमस में कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे और उस पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर फर्दर हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया ग्रोथ हार्मोन जो कि सोमैटोकाइनिन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आ गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी में से रिलीज करवाता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे जाके थायराइड ग्लैंड के या फिर थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करवाता है, ठीक है। वैसे ही कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है एक्चुअली जो मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर या फिर इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। तो ये बात फिलहाल के लिए याद रखना आप कि ये क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन, ठीक। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं और जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं वो 5 इन नंबर हैं, ठीक है। तो ये 5 हार्मोन्स के साथ साथ 2 इनहिबिटिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करवाए जाते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करवाया जाता है और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH भी रिलीज करवाया जाता है। तो टोटल हमारे पास 5 रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में सिक्रेट करवाए जाते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस और प्लस
दो इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी सिक्रेट करवाए जाते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं, कौन से हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास दो हार्मोन आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच और वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन के दो मेन फंक्शन हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन फीमेल बॉडी पे दो ऑर्गन्स पे मेनली इफेक्ट करता है। एक तो आ गया ब्रेस्ट पे और दूसरा आ गया यूट्रस पे। ठीक है, यूट्रस पे कब इफेक्ट करता है, एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी। ये यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करवा देता है ताकि इजीली बेबी डिलीवरी हो सके। ठीक है, दूसरा ब्रेस्ट पे ये कब काम करता है कि जब एक बार बेबी डिलीवरी नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हो जाती है, उसके बाद जब नवजात शिशु सकलिंग प्रोसेस करता है, मतलब मैकेनिकल प्रेशर डालता है बाय माउथ इन द मेमोरी ग्लैंड, ऑन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, तब ये क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन जो है वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे याद रखना कि मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। ठीक है, दूसरा आ गया एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन। एडीएच क्या हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक्स का मतलब है वो हार्मोन जो यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, यूरेटिक्स का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंसेस जो यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करवाते हैं बाय, मतलब उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा इंक्रीज करवा देते हैं यूरिन में, यूरेटिक्स। फॉर एग्जांपल हमारी, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय से भी क्या होता है, हमारे मतलब यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो एडीएच वो हार्मोन्स होते हैं जो यूरिन का वॉल्यूम क्या करते हैं, डिक्रीज करवाते हैं। कैसे डिक्रीज कराते हैं यूरिन का वॉल्यूम, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एट द डिस्टल एंड ऑफ द नेफ्रॉन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं ब्लड में, जिससे कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन, वेसो का मतलब हो गया वेसल्स, प्रेसिन का मतलब प्रेस किया जा रहा है। तो वेसोप्रेसिन भी वाटर का रिलीज या फिर बॉडी में से वाटर की मतलब वाटर को रिलीज नहीं होने देता है। अब वेसोप्रेसिन कहाँ पे काम करता है, ये मतलब बाय स्वेटिंग वाटर को रिलीज नहीं होने देता है। ये क्या करता है, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, मतलब आर्टरीज की ही आगे जो बाइफर्केशंस होती हैं, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स, वहां पे उन आर्ट्रियोल्स के ऊपर उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ही आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसका एक रिजल्ट ये होगा कि हमारा बीपी जो है वो राइज हो जाएगा। तो वेसोप्रेसिन का काम ये है कि ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंस्ट्रिक्ट कर देता है और उसके रिजल्ट में बीपी भी बढ़ जाता है। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिक्रेट किए जाते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाँ, एक और बात कि वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन ये सब हार्मोन्स बना रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस बना रहा है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज और स्टोर किए जाते हैं एट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वेसिकल्स में इनको स्टोर करके रखा जाता है, और जैसे ही स्टिमुलस आता है बॉडी का तो इनको फिर रिलीज करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, ये आगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने देखा 5 क्या थे, रिलीजिंग हार्मोन, और मतलब हाइपोथैलेमस जो है 5 रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर कर रहा है, और 2 इनहिबिटिंग हार्मोन, 5 + 2 हो गए 7, और ये 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। ये हो गए पूरे टोटल 9 हार्मोन्स। ठीक है, तो that's all about the
हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम एक्चुअली मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, जो क्या करता है कि यहाँ से मतलब हाइपोथैलेमस में से हार्मोन्स को रिसीव करता है और उनको एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी दैट्स ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। Thank you very much.